एक समय की बात है। विक्रम नाम के एक राजा हुआ करते थे। विक्रम को अपनी पत्नी भाग्यवती से बहुत प्यार था। भाग्यवती तो अपने कपड़ों आभूषणों पर बहुत पैसे खर्च करती थीं, जो विक्रम को ज्यादा पसंद नहीं था। पर पत्नी के ऊपर जो प्यार था, उस वजह से वह कभी कुछ नहीं बोलते थे। भाग्यवती जितना खर्चा अपने बच्चों के जन्मदिन और अपनी और विक्रम की शादी की सालगिरह पर करना चाहती थीं, विक्रम उससे भी ज्यादा खर्च करते थे और आस पड़ोस के राजा और रानियों को निमंत्रण भेजा करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर अचानक विक्रम की तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। विक्रम के अचानक देहांत के समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे, जिस वजह से भाग्यवती को खुद काम करना शुरू करना पड़ा। और उस समय उसे मालूम हुआ कि उनके पास ज्यादा पैसे मौजूद नहीं हैं। विक्रम ने अपनी पत्नी भाग्यवती पर कभी कोई मुश्किल नहीं आने दी और उन्हें हमेशा रानी की तरह रखा। मगर अब उनकी अचानक देहांत के बाद भाग्यवती को उनका मूल्य मालूम हुआ। अब तो कपड़ों, सुंदरता और आभूषणों पे खर्च किया करने वाली भाग्यवती को जब पता चला कि पैसे नहीं है, तो उसे आगे क्या करना है वो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दिन बीतते गए। भाग्यवती का जन्मदिन नजदीक था। उस वजह से कई राजा, रानी और लोगों ने भाग्यवती से पूछना शुरू किया कि इस बार वो अपने जन्मदिन का उत्सव कब देने वाली हैं। समाज में अपना नाम और इज्जत बचाने के लिए भाग्यवती ने सबको कहा, बहुत जल्द। पैसे ना होते हुए भी किसी भी तरह एक बड़े दावत देने के लिए भाग्यवती ने ठान ली थी। पैसों को किसी भी तरह जमा करने के लिए भाग्यवती ने एक उपाय सोचा। उसने तुरंत अपने 4 काम वालों को बुलाया। सभी सुनो, मैं जो बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। ऐसा बोल के भाग्यवती ने उन्हें एक योजना बताई। भाग्यवती की बात सुन के उनके नौकर रात के समय भूतों की तरह सफेद कपड़े पहन के गांव में गए। चारों मिल के एक एक घर में प्रवेश करे। उन चारों में से एक भूत ने गांव में एक घर का दरवाजा बहुत जोरों से खटखटाया और इतनी जोरों से आवाज सुन के जब उस घर के लोग बाहर आए तो वहां तो कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस सोने चला गया। वापस से उस भूत ने दरवाजा खटखटाया। फिर दोबारा घर के लोग बाहर आए तो फिर देखा कि घर के बाहर कोई भी नहीं है। फिर से उसने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चला गया। इसी तरह वापस उस भूत ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अब उस ग्रामवासी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो घर से बाहर निकला। ओ, कौन है वहाँ? मजाक मत करो, बाहर निकलो जल्दी। जैसे ही उस आदमी ने ऐसा बोला, वो भूत बाहर निकल के आया और अपने भयानक रूप में उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसे देख के वो आदमी तो डर के मारे भाग गया और जैसे ही वो भाग गया, उस भूत ने घर के अंदर जाकर पूरा सामान चुरा लिया। दूसरे भूत अवतार पहने हुए आदमी ने एक और ग्रामवासी के घर के अंदर चुपचाप प्रवेश करके वहां सोते हुए घर के निवासियों को डरा के जगा दिया। जब वो लोग नींद से जागे तो उन भूतों को वहां देखकर डर गए और वहां से भाग गए। जब सब घर के निवासी घर से भागे तो दूसरे भूत ने भी उस घर में रखा सारा धन दौलत चुरा लिया। बाकी 2 भूत के अवतार पहने हुए आदमी चुपचाप किसी और घर में घुस के वहां सोए हुए ग्रामवासियों की चारपाइयों को उठा के दूर कहीं गांव में रख दिए।
फिर वापस उनके घर में आकर रखी हुई धन दौलत को चुरा लिया। जब वो ग्रामीण वासी सोकर उठे तो उन्हें देख के आश्चर्य हुआ तो वो अपने घर से कहीं दूर आ चुके हैं। डर के मारे वो भाग के वापस अपने घर के पास आए, बाकी ग्रामीण वासियों को बुलाकर पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद गांव के निवासियों के मन में एक डर सा बैठ गया। उस दिन के बाद भाग्यवती के आदेश पर वो 4 नौकर हर रात को भूत जैसे अवतार में बाहर निकल जाते और गांव के निवासियों को डरा के उनके घर से सारी धन दौलत चुरा लाते। अचानक भूतों का ऐसा डर फैलना और चोरियां करना बहुत ज्यादा हो गया था। उस गांव में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। इस वजह से गांव के निवासियों को शक होने लगा। अरे सुनो, क्या सही में भूत होते हैं या फिर चोर भूतों के जैसे भेष बदल कर घर में घुस के चोरी कर रहे हैं? अरे जिस दिन भूतों ने हमें घर से बाहर रख दिया था उस दिन से मेरे घर की धन दौलत लापता है। देखो, मुझे तो लगता है भूत कुछ नहीं होते। भूतों की तरह इंसान ही भेष बदल कर हमारे पूरे पैसे चुरा रहे हैं। अगली रात को सभी गांववासी उन भूतों के आने का इंतजार करने लगे। जब वो भूत आए तो उन गांववासियों ने चुपचाप पीछे के दरवाजे पर जाकर उन्हें पकड़ के बाहर पेड़ों से बांध दिया। उनके मुंह से उन्होंने नकाब निकाला तो नकाब निकालने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वह तो आम इंसान है। और चोर देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट सभी लोगों देखने ने ना उनसे भूलें। चुराई हुई धन